और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 9 जून को शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। 9 जून को शाम 6 बजे शपथ ग्रहण संभव बताया जा रहा है। सहयोगियों की अनावश्यक मांगों के आगे नहीं झुकेगी बीजेपी। सूत्रों के हवाले से इस बात पर एक बार फिर से अपना रुख साफ किया गया। गठबंधन धर्म का पालन करेगी बीजेपी। सब कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक रहा तो मोदी सरकार 9 जून को शपथ ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि नरेंद्र मोदी सरकार का 9 जून को शाम 6 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। ये लगातार तीसरा मौका होगा जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता ने एक बार फिर से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को बहुमत दिया है। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की ओर से कल सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना गया है। इसी के साथ नई सरकार के गठन की तैयारी भी शुरू हो गई है। इस लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 293 सीटें जीती हैं, जो बहुमत के 272 के आंकड़े से अधिक है। सरकार गठन की इस कवायद के बीच सहयोगी दलों ने मंत्री पद को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। साथ ही अपनी पार्टी की प्राथमिकता वाले मुद्दों को भी उछालना शुरू कर दिया है। इस बीच बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर है कि नई सरकार जेडीयू के अनावश्यक मांगों के आगे नहीं झुकेगी। बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है कि वो गठबंधन के नियमों और गठबंधन धर्म के तहत ही काम करेगी। मंत्रालय का बंटवारा हो या मंत्रियों की संख्या, बीजेपी अपने सहयोगियों की चिंता का ध्यान रखेगी और उन्हें साथ लेकर चलेगी। इस बीच खबर है कि बीजेपी निर्दलीय सांसदों और अन्य छोटे छोटे दलों के संपर्क में भी है और जल्द ही एनडीए सांसदों की संख्या में इजाफा हो सकता है। और कल दिल्ली में एनडीए सांसदों की बैठक की खबर है। नरेंद्र मोदी चुने जाएंगे एनडीए के नेता। आज नड्डा के घर पर हुई बीजेपी की बड़ी बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद से ही सियासी गर्मी बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए तैयार एनडीए संसदीय दल की बैठक कल यानी शुक्रवार को होगी। बैठक में पीएम मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी बैठक को संबोधित भी करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी नए चुने गए सांसदों को बधाई देने के साथ साथ संसद के लिए रणनीति भी बनाएंगे। इससे पहले आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। बैठक में जेपी नड्डा के अलावा राजनाथ सिंह और अमित शाह भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने से एनडीए सहयोगियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। खासकर नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के पास 16 और जेडीयू के पास 12 सांसद हैं। जेडीयू और टीडीपी के अलावा एनडीए में शामिल अन्य घटक दलों से बातचीत करने की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह और अमित शाह को दी गई है। राजनाथ और अमित शाह सहयोगी दलों के साथ मंत्री पद से लेकर तमाम दूसरे मुद्दों पर बातचीत कर सहमति बनाएंगे। शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी सहयोगी दलों के साथ सभी जरूरी मुद्दों को हल कर लेना चाहती है। और नई सरकार के गठन से पहले बैठकों का दौर भी जारी है। एनडीए के सहयोगी दलों का दावा है कि वो मोदी सरकार को बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं, लेकिन बयानों में उनकी शर्त साफ नजर आ रही है। केंद्र में पिछली 2 सरकारों को अपने बहुमत के दम पर चला चुकी बीजेपी की राह आसान नहीं होने वाली है। दावा भले ही बिना शर्त समर्थन का हो, लेकिन सरकार गठन से पहले सहयोगी दलों के दबाव की रणनीति जारी है। हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है। लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, ये असमानता दूर नहीं होगी। बीजेपी के बाद एनडीए के तीसरे सबसे बड़े दल जेडीयू ने अग्निवीर योजना जैसे मुद्दे पर भी आंखें तरेरनी शुरू कर दी हैं। इसके अलावा समान नागरिक संहिता जैसे कई मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी को जेडीयू के साथ आम राय बनाना आसान नहीं होगा। नीतीश की पार्टी के बदले रवैये पर बिहार बीजेपी के नेता बेहद नपा-तुला बयान दे रहे हैं। नीतीश जी बिहार के नेता हैं, इसमें कहाँ दो मत, और एनडीए के एक बड़े पार्टनर के तौर पर है। सब दिन सम्मान रहा है, आगे भी रहेगा।